तो दोस्तों जैसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा कि यहाँ पे एक स्टेचू दिया गया है जो कि एक पेडेस्टल के ऊपर रखा गया है और यहाँ एक पॉइंट है, वहां से हम लोग स्टेचू देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल में क्या दिया है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से पेडेस्टल के टॉप के पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है जो कि है 60 डिग्री। ठीक है, अब और क्या दिया है, पेडेस्टल के जो टॉप के पॉइंट है वहां से ये सेम पॉइंट पर हम खड़े हैं देख रहे हैं, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 45 डिग्री। ओके, तो ये जो स्टेचू है उसकी हाइट दी गई है 1.6 मीटर और √3 की वैल्यू भी दी गई है 1.73। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, ये जो पेडेस्टल है जिसके ऊपर स्टेचू हमने रखा है, तो जो पेडेस्टल है उसकी हाइट कितनी है ये हमको फाइंड करनी है। दोस्तों ये जो एग्जांपल है उसको सॉल्व करने के लिए हमको साइन थीटा कोस थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में ये एग्जांपल के ऊपर आते हैं और बाद में ये इजीएस्ट वे से सॉल्व करते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग साइन थीटा कोस थीटा को समझ लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। यहाँ पे मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ABC जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। वहाँ पे एंगल B है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और हम एंगल C को थीटा मान लेते हैं समझने के लिए। अब इसमें अगर हम साइन थीटा अप्लाई करें तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू जो थीटा एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड AB और डिनोमिनेटर में आएगा हाइपोटेनस। जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे AC। सेम वे में अगर कोस थीटा को फाइंड करना है तो इसकी जो एडजेसेंट साइड है BC वो लिखनी है और उसके डिनोमिनेटर में आएगा हाइपोटेनस AC। और तीसरा आने वाला है टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ऑपोजिट साइड डिनोमिनेटर में आएगी एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड है AB और एडजेसेंट साइड है यहाँ पे BC। तो ये साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा ये जो एंगल है उसकी हेल्प से हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये है बेसिक। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या है, साइन थीटा जो थीटा की वैल्यू है वो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसकी वैल्यू पे साइन कोस और टेन की वैल्यू क्या आती है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं और उसको आपको रिमेंबर रखना है, वो बोर्ड एग्जाम में आपको काम आएगा। तो थीटा की वैल्यू स्टैंडर्ड कौन कौन सी है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये आपको याद रख लेनी है। टोटल 5 नंबर्स ऑफ वैल्यू है और यहाँ पे हम रो में लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा। तो इसमें याद क्या रखना है, साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी 0, उसके बाद में साइन 30 तो 1/2, फिर साइन 45 तो उसकी वैल्यू आएगी 1/√2। तो हमको ऐसे क्रम वाइज याद रखना है। सबसे पहले आएगा 0, फिर 1/2, फिर यहाँ पे कैप चढ़ानी है तो 1/√2, उसके बाद में आएगा √3/2 और साइन 90 हो जाएगा 1। तो ये हो गई साइन की वैल्यू। अब कोस की वैल्यू में क्या करना है, इसको बस हमको इनवर्स मोड में लिख देना है, रिवर्स मोड में। तो ये जो 1 लास्ट में आया था साइन 90 इज इक्वल टू 1 था, तो कोस 0 इज इक्वल टू 1 आएगा और उसके बाद में बस ऐसे लिखते जाना है √3/2 और यहाँ पे ये जो बीच वाली वैल्यू है साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पे आएगा 1/√2, फिर यहाँ पे आएगा 1/2 और लास्ट में आएगा कोस 90 इज इक्वल टू 0। अब 10 की वैल्यू, तो 10 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्चुअली 10 है वो किस तरह से मिलता है हमको, ऑपोजिट साइड डिनोमिनेटर में एडजेसेंट साइड। तो वो अल्टीमेटली क्या होता है साइन अपॉन कोस। 10 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पे 10 0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या आएगा साइन 0 डिवाइड बाई कोस 0। 0/1 का आंसर आएगा 0। उसके बाद में 10 30 तो 1/2 डिनोमिनेटर में √3/2 तो इसका आंसर आएगा 1/√3। फिर 10 45 यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है तो उसका रेशियो आएगा 1। उसके बाद में 10 60 तो √3/2 डिनोमिनेटर में 1/2 तो आंसर आएगा √3। और लास्ट में 10 90 इज इक्वल्स टू 1/0 तो इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 आएगा, इसके लिए इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इतना टेबल याद रह गया तो ट्रिगोनोमेट्री का पूरा चैप्टर आपको इजी हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों अगर आपको ये टेबल याद नहीं रहता है तो उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, तो चलिए वो एक शॉर्टकट ट्रिक आपको सिखा देते हैं। सबसे पहला जो याद रखना है हमको, एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये याद रखना है। टोटल 5 नंबर ऑफ कॉलम आएंगे, ठीक है। अब क्या याद रखना है, साइन की वैल्यू, साइन 0, साइन 30 वाली। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली जो फाइनल आंसर है साइन 0 का वो लिख देता हूँ सबका। 0, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर √3/2 एंड 1। तो अब अगर ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद नहीं रहती है तो क्या करना है, तो उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है। सबसे पहले क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख देना है लाइन में, ठीक है। सबको डिनोमिनेटर में 4 लिखना है, 4 सबके डिनोमिनेटर में 4 लिखना है। उसके बाद में सबका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो हमारा ये जो आंसर है वो आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 4, आंसर आएगा 0, उसका स्क्वायर रूट आएगा 0। फिर यहाँ पे क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 4, उसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आएगा 2, दैट इज वाई 1/2 इज द फाइनल आंसर। स्क्वायर रूट के अंदर है 2/4, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2, और 1/2 का स्क्वायर रूट आएगा 1/√2। फिर यहाँ पे √3/4, तो √3 उसका आंसर तो √3 रहेगा, और √4 उसका आंसर आएगा 2, और यहाँ पे 4/4 आंसर आएगा 1, इसके लिए 1। तो ये हो गया शॉर्टकट ट्रिक। तो दोस्तों अब तक आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम फाइनली हमारा जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना था पेडेस्टल की हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले हम नोटेशन दे देते हैं। इसको हम A मान लेते हैं, इसको B, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं उसको C, और यहाँ पे ये D है, ठीक है। A B C D। अब इसको अगर हम ट्रायंगल की भाषा में ड्रॉ करें तो ऐसे आएगा A B C एंड यहाँ पे आएगा D, ओके। और ये जो दो एंगल है 60 डिग्री है ये, और यहाँ पे है वो 45 डिग्री है। अब यहाँ पे करना क्या है, ये भी दिया गया है 1.6 मीटर, और हमको फाइंड करना है ये वाला BC। तो हम BC हमको फाइंड करना है, वो हो जाएगा पेडेस्टल की हाइट। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, दो ट्रायंगल आपको इसमें नजर आने चाहिए कि जो एंगल हमको फाइंड करना है, जो लेंथ हमको फाइंड करनी है उसको भी इंक्लूजन करता हो, और जो 1.6 है उसको भी इंक्लूजन करता हो, ऐसा एंगल आपको दिखना चाहिए। तो पहला एंगल क्या है, ACD, जिसमें ये इस दोनों का समेशन आएगा, और ये जो लेंथ है वो हमको ऐसे ट्रायंगल डिसाइड करना है कि ये जो लेंथ है CD वो दोनों में कॉमन हो, जो हमारे लिए अननोन है, ठीक है। तो हम ऐसी एक लेंथ है हमारे पास ये CD वाली कि जो अननोन है। तो हम क्या ट्राई करेंगे कि इसको हमको कॉमन लेना है दोनों इक्वेशन में। वो दोनों इक्वेशन हमको कैसे लिखना है, सबसे पहले ये ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ACD। अगर इसमें हम tan 60 अप्लाई करें तो क्या आएगा, tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिनोमिनेटर में एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड में क्या आएगा 1.6 प्लस, इसको हम मान लेते हैं x, तो 1.6 प्लस x, और डिनोमिनेटर में आएगा ये CD जो कि अननोन है हमारे लिए। तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू आएगी √3, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं जिसमें ये CD जो अननोन है हमारे लिए वो कॉमन आए। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा हम कंसीडर करेंगे, BCD, ट्रायंगल BCD। उसमें हम क्या करेंगे, tan 45 अप्लाई करेंगे। tan 45 इज इक्वल टू BC अपॉन CD। BC की वैल्यू क्या है x, और CD की वैल्यू हमको पता नहीं है इसलिए CD लिख दिया। tan 45 की वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ से हमको क्या पता चलता है, x के डिनोमिनेटर में जो CD है वो यहाँ पे जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू आएगा CD। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में CD की वैल्यू हम रख देंगे x, तो क्या होगा 1.6 प्लस x
डिनोमिनेटर में CD की जगह पे आएगा x इज इक्वल्स टू √3। अब ये x है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 1.6 प्लस x इज इक्वल्स टू √3x। अब ये यहाँ पे प्लस x है वो इज इक्वल टू के सामने की तरफ भेज देंगे, क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को हम अकेला कर देंगे किसी भी तरफ। तो 1.6 यहाँ पे लिख दिया, तो इस साइड पे क्या आएगा √3x माइनस x। तो यहाँ से अगर x कॉमन निकाल ले हम तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है 1.6 तो है इधर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1 आया, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1.6, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3 माइनस 1। अब √3 की वैल्यू हमको पता है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में पॉइंट वाली डिजिट आएगी, पॉइंट वाले नंबर आएंगे, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको उसकी तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे। ये जो माइनस वाली टर्म है √3 माइनस 1, तो हम √3 प्लस 1 करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाई √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले जो पहला टर्म है उसका स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म का स्क्वायर। तो पहला टर्म √3 है उसका स्क्वायर आएगा 3 माइनस दूसरा टर्म है 1, तो उसका स्क्वायर आएगा 1। तो अभी x इज इक्वल टू 1.6 एज इट इज √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू क्या है 1.73 प्लस 1, डिनोमिनेटर में आएगा 2। 1.6 डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसका हो जाएगा 0.8, और यहाँ पे क्या आएगा 2.73। तो यहाँ से जो टर्म मिली वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू क्या मिला हमको 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 2.73। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो सबसे पहले इसको लिख देंगे 8/10 ये फॉर्म में, और इसको लिख देंगे 273, डिनोमिनेटर में आएगा 100। ठीक है, अब 8 मल्टीप्लाइड बाई 273 करेंगे तो कितना आंसर आएगा इतना, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 1000। सो x इज इक्वल टू हमको आंसर कितना मिला 2.184 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। पेडेस्टल की हाइट हमको मिल चुकी है, x इज इक्वल टू 2.184।